हेलो गाइस, आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ आईसीपी यानी इंटरनेट कंप्यूटर कॉइन के बारे में। तो इंटरनेट कंप्यूटर या आईसीपी क्या है, इसे क्यों डेवलप किया गया था, इस कॉइन में इतना बिग डंप हमें क्यों दिखाई मिला, इसके पीछे रीज़न क्या है। आप अगर हाई में बाय करके रखें तो आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, एंड इस कॉइन का फ्यूचर क्या होगा, ये भी इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि जो है आईसीपी क्या है। तो आईसीपी को डेवलप किया गया है एक स्विट्जरलैंड का कंपनी जिसका नाम है डीफिनिटी फाउंडेशन। एंड बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है पिछले 4 to 5 ईयर्स से। लेकिन इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉग में बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को ओनली डेवलप किया गया है 1 से 1.5 साल पहले से। तो इनका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम है डोमिनिक विलियम्स। एंड मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोजेक्ट को क्यों डेवलप किया गया था, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अभी अगर हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंटरनेट का 90% प्रोडक्ट्स को हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है 4 कंपनीज़ का, गूगल, फेसबुक, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये 4 कंपनीज़ का 90% प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। एंड आपको पता है कि ये चारों कंपनीज़ अपना जो सर्वर है, सर्वर में सभी यूज़र्स का जो डाटा है उसे स्टोर करते हैं। सपोज़ कि आप जो है ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब में जाकर आप कुछ भी वीडियोस देखते हैं तो सभी का इन्फॉर्मेशन ये सभी कंपनीज़ का पास रहता है, क्योंकि ये सब डाटा से वो क्या करते हैं ना, आपको सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। सपोज़ कि आप जो है आपको ट्रैवल करना पसंद है तो ये जो कंपनीज़ है आपको ट्रैवल रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट को दिखाएंगे। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि अभी के टाइम पे आपका जो डाटा है इंटरनेट में वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो यही जो है सेंट्रलाइज इंटरनेट का जो ये प्रॉब्लम है इसे ही सॉल्व करना चाहते हैं आईसीपी। तो बेसिकली आईसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल को बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो सेंट्रलाइज इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर पाए। यानी आप जब भी इंटरनेट सर्फ करें उस टाइम पे आपका जो डाटा है, आपका जो प्राइवेट डाटा है या प्राइवेसी है वो सही से रहे, उसे सिक्योरिटी दिया जाए। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेबसाइट में ये जो प्रोजेक्ट, इस वेबसाइट में आप देखेंगे तो एक डेवलपर्स का ऑप्शन है। तो इसमें आपको कोड्स मिलेंगे। इस कोड्स को अगर आप जो है कोई पब्लिक नेटवर्क में इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप बहुत ही ईजिली कोई वेबसाइट, कोई डैप्स या फिर कोई डेफी प्रोजेक्ट को बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। तो यही रहा कुछ प्रोजेक्ट, इसीलिए जो है आईसीपी को डेवलप किया गया था। तो आपको कुछ ओवरव्यू बता देते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अभी आप प्राइस देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट ओनली $47 के आसपास है। अगर मार्केट कैप आप देखें तो ऑलमोस्ट $6 बिलियन के आसपास है। अगर टोटल सप्लाई उस कॉइन का आप देखेंगे तो 470 मिलियन के आसपास है। अगर ऑल टाइम हाई एंड लो को मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो 10 मई को जो ऑल टाइम हाई गया था $737 अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, एंड ऑल टाइम लो है ऑलमोस्ट जो है $20 के आसपास। तो आपको बता देते हैं कि इस कॉइन में आपको बहुत बिग डंप दिखाई मिला। लिस्ट होने का बाद तो ये बहुत ज़्यादा पंप हुआ, उसके बाद बिग डंप दिखाई मिला। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से जो है बाइनेंस का चार्ट को दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि बाइनेंस में 10 मई को लॉन्च हुआ, लिस्ट हुआ, एंड 11 मई को ही कितना ज़्यादा पंप हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट $2800 प्लस गया बाइनेंस में। तो इसमें एक ट्विस्ट है, आपको मैं दूसरा जो है KuCoin एक्सचेंज का चार्ट को दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि KuCoin एक्सचेंज का चार्ट, उसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें गया है ऑलमोस्ट $887 हाई। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई मिल रहा है बाइनेंस एंड KuCoin में। तो ये क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि बाइनेंस की तरफ से कोई मैनिपुलेशन किया जाए, या फिर हो सकता है कि बिग सोल्स एंट्री ली उसकी वजह से प्राइस पंप हुआ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है तो बाइनेंस ही आपको बता पाएंगे। लेकिन कितना बिग मैनिपुलेशन आप देख पा रहे हैं कि बाइनेंस में ये गया ऑलमोस्ट जो है $2800 प्लस, एंड KuCoin एंड अदर्स एक्सचेंज में आप देखेंगे तो करीब $800-900 के आसपास जो है ये कॉइन गया था। तो कितना बिग एक जो है डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। तो आपको पता है कि कोई भी मार्केट हो, चाहे कोई इक्विटी मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, जब कोई कॉइन का प्राइस अचानक से बढ़ जाए, अचानक से आप देख पाओ इस तरह की 90 डिग्री एंगल में मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे, तो उस टाइम पर आपको सोचना है कि प्राइस डंप होना ही है। एकदम से अगर कोई कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है या कोई भी स्टॉक्स या कोई भी करेंसी का प्राइस बढ़ जाता है तो उससे नीचे आना ही है। तो जितने भी लोग हाई प्राइस में बाय किए हैं इस कॉइन को, तो सबसे पहले तो उनका खुद का मिस्टेक्स है। उनको समझना चाहिए कि अगर प्राइस ऊपर गया है तो वो डंप होना ही है।
अब मैं बता देता हूँ और एक रीज़न। मैंने तो आपको बता दिया कि बाइनेंस में शायद कुछ प्रॉब्लम था या मैनिपुलेशन किया गया, इसकी वजह से डंप हुआ है। सिर्फ आईसीपी नहीं, आप इससे पहले भी बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऐसा कॉइन है जिसमें आपको दिखाई मिला है जब लिस्ट हुआ तब बहुत ज़्यादा जो है प्राइस ऊपर चला गया या हाई प्राइस में लिस्ट हो गया, एंड उसके बाद आपको धीरे धीरे दिखाई मिला कि कॉइन एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका। तो इसी की वजह से हाई प्राइस में जो भी बाय किए उनका लॉस हुआ है। तो इसमें आप बाइनेंस का भी गलती मान सकते हैं या फिर बिग व्हेल्स का भी गलती मान सकते हैं। एंड और एक मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ जहाँ पर कहा गया है कि लिस्ट होने से पहले जो 50% टोकन था टोटल सप्लाई का, वो लॉक था इनका जो क्रिएटर है उनके पास, एंड जितने भी अर्ली स्टेज में जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके पास। तो जब ये प्राइस ऊपर चला गया तो हर मंथ जितने भी लॉक टोकन है उनमें से कुछ टोकन्स अनलॉक होता है। तो हो सकता है जो इनका क्रिएटर है या फिर जितने भी अर्ली स्टेज का इन्वेस्टर है सभी अपने कॉइन्स को सेल किए, जितने भी टोकन जो कॉइन्स है वो अनलॉक हुआ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, तो इसीलिए डंप हुआ। देखिए मैं आपको जैसे कहा कि कभी भी आपको बाइनेंस में या कोई भी एक्सचेंज में अगर कोई भी टोकन या कॉइन लिस्ट हो तो आपको हाई में कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। आप प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने आपको क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में बताया उसमें भी मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको हाई प्राइस में बाई नहीं करना चाहिए कॉइन। तो इसीलिए जो है बिग डंप आपको दिखाई मिला। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली आपको डंप देखने को मिलता गया, एंड उसके बाद जो है वॉल्यूम भी डिक्रीज होता गया, एंड हाल ही का कुछ दिनों में आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप होल्ड करके रखे हैं, अगर आप हाई प्राइस में बाय की है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, अगर आप हाई प्राइस में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बाय कर लिए, सपोज कि $700 to $800 के प्राइस में बाय कर लिए, तो अभी तो उतना प्राइस जाने में बहुत टाइम लगेगा। अब कितने दिनों में जाएगा ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता है। तो ऐसे में आप अगर लॉस को जो है सह सकते हो तो उस टाइम पे आप 50% या 30% पोर्टफोलियो को सेल करके निकल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, 2-3 सालों तक आपको देखना नहीं है, तो उस टाइम पे आप होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है फाइनली आपको चूज़ करना होगा। एंड अगर आप एक न्यू फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं इस कॉइन में, तो उस टाइम पे मैं आपको कहूँगा कि आप अलग अलग पार्ट में बाय कीजिए। अभी का जो प्राइस है ऑलमोस्ट जो है 44 से लेके $47 के आसपास एक अच्छा एंट्री है, तो आप 25% पोर्टफोलियो इस लेवल में एंट्री कर सकते हैं। एंड आपको वेट करना है और डिप का, अगर और डिप जाए $30 to $35 में आपको और एक पार्ट एंट्री करना है ऑलमोस्ट 25% का पोर्टफोलियो से। एंड इस टोकन का जो लो है वो है $20। तो मुझे नहीं लगता है कि $20 का जो लो है वो आने वाले दिनों में ब्रेक होगा। अगर बाई चांस ब्रेक हो जाए उस टाइम पे भी आप उस पोजीशन से भी एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से एक यूनिक प्रोजेक्ट है। क्यों यूनिक प्रोजेक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताया कि डिसेंट्रलाइज कोई प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। लाइक इससे पहले आप जो है देख पा रहे हैं बैट टोकन को बताया गया था कि ब्रेव जो ब्राउज़र है उसे लॉन्च किया गया, एंड बताया गया कि गूगल क्रोम का वो एक ऑल्टरनेटिव है। एंड जो है SC टोकन को आपको पता है, SC कॉइन जो कि एक डिसेंट्रलाइज होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किए। लेकिन टोटल इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करने के लिए इससे पहले मैंने तो कोई प्रोजेक्ट को नहीं देखा हूँ। एंड आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है, एंड इसका मार्केट में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर टीम इनका ठीक से काम करे, अगर अनाउंसमेंट सही से करे, तो हो सकता है आने वाला टाइम पे आपको इस टोकन में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई मिल सकता है। क्योंकि लिस्ट होने के बाद ही ये टॉप 10 में आ गया था, एंड अभी भी टॉप 20 में ही है। तो एक अच्छा खासा कॉइन आप कह सकते हैं। मार्केट कैप भी अभी तक ठीक ठाक है, इतना भी नीचे चला गया फिर भी। तो होपफुली आने वाले दिनों में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पिक हो सकता है। मैं अगर मेरा बात कहूँ तो मैं जो है $40 के अराउंड एंट्री लिया हूँ कुछ, एंड अगर और भी मार्केट नीचे जाए तो मैं फिर से एंट्री लूँगा। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या करना है आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा ICP टोकन के बारे में, ICP कॉइन के बारे में। तो आपके पास कितना ICP कॉइन होल्ड है आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप क्या एक फ्रेश एंट्री लेंगे, क्या आप इंटरेस्टेड है इस टोकन को बाय करने के लिए, वो भी आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। आप नेक्स्ट कौन सा कॉइन के बारे में एनालिसिस चाहते हैं आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।